बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम ह्यूस्टन अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ही कॉमन है। क्लिनिक में आने वाले कई मरीजों का जब टेस्ट किया गया तो ये मालूम हुआ कि उन्हें डायबिटीज़ है, और जब उनकी अलामात के बारे में उनसे पूछा गया तो मालूम हुआ कि उन्हें इस बीमारी की अलामात कई अरसे से थीं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये अलामात डायबिटीज़ की हैं, इसलिए उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए सोचा कि मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें डायबिटीज़ की 10 अहम इब्तिदाई अलामात के मुताल्लिक आप लोगों को आगाही दूं, क्योंकि अगर आप शुरू में ही इन अलामात को पहचान जाते हैं तो ये मुमकिन है कि आप ग़िज़ाओं के ज़रिए और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाकर इस पर काबू पा सकते हैं, और इस तरह आप फुल ब्लोन डायबिटीज से भी बच सकते हैं। आइए देखते हैं वो इब्तिदाई अलामात कौन सी हैं। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन थर्स्ट। पेशाब बार बार आता है और ख़ास तौर पर रात के वक्त आपको उठना पड़ता है, इसलिए कि हमारी किडनीज इजाफी शुगर को फिल्टर करती हैं और उसके साथ साथ पानी भी निकल जाता है। इस तरह जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और आपको प्यास ज़्यादा महसूस होती है और आप मामूल से ज़्यादा पानी पीते हैं। नंबर 2, यूटीआई या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। देखें, बैक्टीरिया की पसंदीदा ग़िज़ा शुगर है, और जब ये बढ़ जाए तो यूटीआई का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए बार बार यूटीआई का होना भी डायबिटीज़ की एक अहम अलामत समझा जाता है। नंबर 3, टायर्डनेस। गैर मामूली थकावट महसूस होती है, जिसम हर वक्त थका रहता है, हालांकि आपने कोई ऐसा एक्सर्शन का काम नहीं किया होता। इसकी वजह यह है कि पहले हमारी बॉडी के सेल्स में जो ग्लूकोज पहुंचता था वही हमें एनर्जी देता था। अब इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से ये ग्लूकोज सेल्स में दाखिल नहीं हो रहा, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? इसीलिए बॉडी थकावट का शिकार रहती है। नंबर 4, फ्रीक्वेंट हंगर। आम हालात में जब इंसुलिन नॉर्मल तरीके से काम कर रही हो तो खाने के दरमियान 6 से 8 घंटे का वक्फा होता है, लेकिन यहाँ चूंकि बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही तो भूख ज़्यादा लगती है और खानों के दरमियान स्नैक्स खाने का बहुत दिल चाहता है। ये भी देखा गया है कि खाने के बाद लोगों में मीठा खाने की एक क्रेविंग या शदीद ख्वाहिश पैदा हो जाती है, जो कि डायबिटीज़ की एक क्लासिक साइन या इसकी एक इब्तिदाई अलामत भी समझी जाती है। नंबर 5, स्किन चेंजेस। स्किन में डार्क पैचेस दिखाई देते हैं, खास तौर पर बगल, गर्दन और ग्रोइन एरिया, यानी वो एरिया जहां आपकी टांगें बॉडी के साथ मिलती हैं। स्किन के इन्फेक्शन में इजाफा हो सकता है। स्किन टैग्स में भी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आ सकते हैं। नंबर 6, ब्लरिंग ऑफ विजन। आपकी आई साइट मुतासर हो सकती है। इसकी वजह यह है कि आइस की लेंसेज में स्वेलिंग आ जाती है और आइस की एक अहम लेयर रेटिना की ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। नंबर 7, नमनेस, टिंगलिंग इन फीट। हाई ब्लड शुगर नर्व्स को डैमेज कर देती हैं, खासतौर पर फीट पर, और आपको ऐसा महसूस होता है जैसा कि पैरों में सुइयां चुभ रही हैं या पांव सुन्न हो रहे हों। नंबर 8, वेट लॉस। कई लोगों में वजन में इजाफा देखने में आता है और उनका बेली फैट बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वजन में कमी देखी गई है। नंबर 9, चेंजेस इन पीरियड। खवातीन में हाई ब्लड शुगर की वजह से इन्फ्लेमेशन में इजाफा हो जाता है और क्रैम्पिंग्स भी बढ़ जाती है। इनकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स कुछ अरसे के लिए रुक भी सकते हैं। नंबर 10, डिलेड वुंड हीलिंग। अगर बॉडी में कोई भी जख्म हो जाए तो इसकी हीलिंग में या इसको सही होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसकी भी कई वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये है कि ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो वुंड हीलिंग के लिए चाहिए होते हैं, इनमें कमी हो जाती है। दूसरी वजह यह है कि नर्व्स डैमेज होने की वजह से सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, और अगर कोई भी जख्म हो जाए तो इसका एहसास नहीं होता।
और तीसरी वजह यह होती है कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से बॉडी किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ अच्छी तरह से फाइट नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इन अलामात में से 2 से 3 अलामात भी आप में मौजूद हैं, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि वो आपको एग्जामिन करें और ब्लड शुगर का टेस्ट भी करवाएं, ताकि आपकी डायग्नोसिस हो सके। याद रखें, जितनी जल्द आपकी डायग्नोसिस होगी उतना जल्द ही आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है और आप डायबिटीज जैसे मर्ज से दूर रह सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो भी डायबिटीज से मुताल्लिक थी और अगली कई वीडियोस में डायबिटीज के मुताल्लिक कई टॉपिक्स पर बात करूंगा, देखना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। इन मालूमात को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर इस सिलसिले में आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अब इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।